आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी के दिल की, वो चीज जो हमारे कंप्यूटर, टैबलेट और फोन को खैर जिंदा करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? मतलब एक तरफ गाना चल रहा है, दूसरी तरफ वेब ब्राउजिंग और साथ में मैसेजिंग भी। आखिर पर्दे के पीछे कौन है जो ये सब संभाल रहा है? तो इसका जवाब है एक गुमनाम हीरो, एक मास्टर मैनेजर जो ये सब मुमकिन बनाता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा इतना पावरफुल डिवाइस भी ना बस सर्किट से भरा एक बेजान डिब्बा ही है। तो टेक्निकली ये एक पुल है जो हम इंसानों को मशीन के कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर से जोड़ता है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। एक ओएस के काम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर मानना। और इस कंडक्टर की ना 5 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो ये हैं वो 5 काम जो इसकी बुनियाद है। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, किससे कितनी मेमोरी मिलेगी, कीबोर्ड माउस से लेकर प्रिंटर तक सबको कैसे कंट्रोल करना है, हमारी सारी फाइलें कहां और कैसे रहेंगी, और सबसे जरूरी वो तरीका जिससे हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं। ये सब ओएस ही देखता है। पहला काम है एक साथ कई प्रोग्राम्स को संभालना। ओएस ना एक बहुत ही स्मार्ट शेड्यूलर है। वो हर चल रहे प्रोग्राम को, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, सीपीयू के टाइम का एक छोटा छोटा टुकड़ा देता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है जैसे सब कुछ एक साथ चल रहा है। फिर आता है मेमोरी को मैनेज करना। ऑर्केस्ट्रा में जैसे हर म्यूजिशियन की अपनी सीट होती है, ठीक वैसे ही ओएस हर प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में एक खास जगह देता है। इससे यह पक्का होता है कि कोई भी प्रोग्राम एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। तीसरा काम है ट्रैफिक डायरेक्ट करना। मतलब हमारा हर एक माउस क्लिक, कीबोर्ड का हर बटन जो दबता है या प्रिंटर को भेजा गया कोई भी पेज, इन सब को ओएस एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह मैनेज करता है। वो जानकारी के आने जाने के रास्ते को कंट्रोल करता है। और चौथा काम, एक डिजिटल लाइब्रेरियन बनना। ओएस ही हमारे सारे डेटा को फाइलों और फोल्डरों में ऑर्गेनाइज करता है। और सिर्फ यही नहीं, वो इस बात का पूरा हिसाब रखता है कि हमारी ड्राइव पर कौन सी चीज कहां रखी है। कमाल है ना? और अब आते हैं 5वें और शायद हम लोगों के लिए सबसे जरूरी काम पर, यूजर इंटरफेस। ये वो तरीका है जिससे हम ओएस से और ओएस हमसे बात करता है। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ ये तरीका कितना बदल गया है। सोचिए जरा, शुरू में कंप्यूटर से बात करने का मतलब था मुश्किल कमांड्स को रटना और उन्हें बिना एक भी गलती के टाइप करना। इन्हें कमांड लाइन इंटरफेस या सीएलआई कहते थे। बहुत पावरफुल थे, पर चलाने के लिए एक्सपोर्ट होना पड़ता था। कोई माउस नहीं, कोई आइकन्स नहीं, बस एक काली स्क्रीन और टाइपिंग। लेकिन फिर आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई, और इसने तो जैसे कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ही ला दी। अब हम पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, टैप करते हैं। आइकन्स, मेन्यू, बटन्स, इन सब विजुअल चीजों ने कंप्यूटर को एक ऐसी भाषा दी जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, दोनों के अपने फायदे, नुकसान हैं। जीयूआई देखने में अच्छा है, इस्तेमाल में बेहद आसान, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएलआई उन लोगों के लिए है जिन्हें सिस्टम पर पूरा और सीधा कंट्रोल चाहिए। ये बहुत तेज है, पर हां, कमांड्स याद रखने पड़ते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि एक ओएस क्या-क्या करता है, तो चलिए अब बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप पर राज करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, शायद सबसे जाना पहचाना नाम। इसके आसान ग्राफिकल इंटरफेस यानी जीयूआई ने ही तो पर्सनल कंप्यूटिंग को घर घर तक पहुंचाया। इसके बाद है लिनक्स। ये ओपन सोर्स की दुनिया का असली पावर हाउस है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका कोड कोई भी देख सकता है, बदल सकता है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह ढाला जा सकता है। इसीलिए सर्वर्स और डेवलपर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। और फिर है यूनिक्स। इसे हम कई मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पूर्वज कह सकते हैं। ये 1960s के दशक में बना था और आज भी अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। मजे की बात यह है कि इसके कोर आइडियाज आज भी मैक ओएस जैसे कई सिस्टम्स की नींव में मौजूद हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप की नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमारी जेब में भी तो है। जी हां, ये उन छोटे छोटे पावरफुल कंप्यूटरों का दिमाग है जिन्हें हम स्मार्टफोन कहते हैं। जैसे कि एप्पल का iOS, इसने अपने मल्टी टच इंटरफेस से, मतलब टैप, स्वाइप, पिंच, इन सबसे मॉडर्न स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को ही बदल दिया।
हाँ, ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी ये सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर पर ही चलता है। दूसरी तरफ है गूगल का एंड्रॉयड, जो iOS का ओपन सोर्स साथी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन। ये अलग-अलग कंपनियों के अनगिनत फोन्स और टैबलेट्स पर चलता है, और शायद यही वजह है कि ये आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ओएस है। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज़ फ़ोन के साथ इस रेस में हाथ आजमाया था। इसका टाइल बेस्ड मेट्रो इंटरफेस काफ़ी अलग और पहचानने लायक था। इसमें हब्स का एक इंटरेस्टिंग फीचर भी था। तो कुल मिलाके सार ये है, जब भी हम कोई डिजिटल डिवाइस छूते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पर्दे के पीछे एक ट्रांसलेटर, एक मैनेजर और एक कंडक्टर की तरह चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारे डिवाइस और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, भविष्य में इंसान और मशीन के बीच का ये पुल कैसा दिखेगा? ये वही गुमनाम हीरो है जिसने हमारी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाया है, और इसका विकास ही हमारे आने वाले कल को शक्ल देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।